हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने लेबनीज रूल पढ़ा था। उसमें जो सीएसआर नेट में पार्ट सी में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पार्ट्स में पिछले लेक्चर में हमने पार्ट बी वाले क्वेश्चन देखे थे, इस बार पार्ट सी वाले, ठीक है। पार्ट सी में जो क्वेश्चन आए लेबनीज रूल पे, वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का और देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, देखो, the integral equation a to x kx comma y 5y dy equal to fx with kxx not equal to 0 for all x, ठीक है। सभी x के लिए जो kxx not equal to 0 can be transformed to, किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें तो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये देन फॉर ऑल x comma y, देन तो हमें क्या पूछ रहा है, देन ये ऑप्शन दे रखे kxx 1 होगा तो g f डैश है, g इक्वल टू f डैश एंड जी एक्स कमा वाई जो डेल बाई डेल एक्स के एक्स वाई, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हैं हमें अलग अलग, तो हमें इसमें से चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। ये क्या सी पार्ट वाला है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, ए टू एक्स के एक्स कॉमा वाई 5y dy इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x एंड यूज लेबनीज रूल, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है, उसके साथ हमें लेबनीज रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो करो, ये क्या है हमारा, टू वेरिएबल वाला है, ठीक है। टू वेरिएबल a टू x डेल बटे डेल एक्स के एक्स कॉमा वाई 5y dy प्लस उसके बाद अपर लिमिट रखेंगे इस फॉर्म में, ये आएगा जहां पे t था, जैसे t करा था, जहां पे y दे दिया x और y, ठीक है, मतलब डेल बाई dy दे दिया, ठीक है। जिसमें डिफरेंस से इंटीग्रेट होगा वो वाली क्या है, इसकी लिमिट है, तो वहीं पे इसकी वैल्यू आएंगी, ठीक है। अपर लिमिट के एक्स कॉमा एक्स 5x, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो अब देखो यहां से के एक्स वाई से इसको डिवाइड कर दो, इस फॉर्म में लिख दो इसे, तो आ जाएगा 5x प्लस ए टू एक्स 1 बाई के एक्स एक्स। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या है, x का ही फंक्शन है, अंदर भी जा सकता है क्योंकि इंटीग्रेट हमारा y के उसमें हो रहा है, ठीक है। के एक्स एक्स लिखा है मतलब ये x का फंक्शन होगा, ठीक है। हम इसको सिर्फ के एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये अंदर भी जा सकते हैं, इसके साथ बाहर भी रह सकता है, ठीक है। तो डेल बटे डेल एक्स के एक्स कमा वाई 5y dy इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन के एक्स एक्स, ठीक है। हम क्या लिखे, यहां पर क्या लिख दिया हमने, यहां पर इसको लिख दो डिवाइड बाई के एक्स कमा एक्स, ठीक है। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये तो आएगा 5x 1 अपॉन के एक्स एक्स डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स कमा वाई 5y dy इक्वल टू एफ डैश एक्स के एस एक्स, ठीक है, के एक्स एक्स, ठीक है। अब इसके साथ कंपेयर कर दो इससे, जो हमें गिवन है 5x ए टू एक्स जी एक्स कमा वाई 5y dy इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन ये जी एक्स, ये क्या हो गया जी एक्स, ठीक है। ये देखा है, मैं कंपेयर करो, जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो तो हमारे पास देखो 5x सेम है, जी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन के एक्स कॉमा एक्स डेल बटे डेल एक्स के एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और यहाँ पे जी एक्स क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स अपॉन के एक्स एक्स, ठीक है। अब देखो, पहला देखो ये वाला ट्रू होगा, के एक्स एक्स 1 रखो, के एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा जी इक्वल टू एफ डैश, और जी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल बटे डेल एक्स के एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये वाला ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड, ये वाला ट्रू हो गया, ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है, तो सेकंड गलत हो गया, ठीक है।
तीसरा देखो जी एक्स एक्स वाई, ये हमने तो इसकी वैल्यू निकाली है, एफ डैश एक्स था, सॉरी, ठीक है, ये ऐसे था एफ डैश एक्स। ये देखो, ये तो हमने यहां से इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू पहले ही निकाल दी, ठीक है, तो ये दो ट्रू है, ठीक है, ए और सी आर करेक्ट, ठीक है। इस ये लेबनिज रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो जैसा नेट में आए हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, लेबनिज रूल लगाएंगे, कंपेयर करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद के एक्स एक्स को 1 रखेंगे तो पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यहां से इसकी तो वैल्यू पहले निकली, तो सी ऑप्शन वैसे ट्रू होगा, और ये ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। देखो जी एक्स एक्स हमें क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स अपन, ये तो गलत हो गया, अगर हम इसे भी देखते पहले तो यही गलत हो गया, एंड लिखा है मतलब दोनों सही होनी चाहिए, ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो गया, यहाँ से ये वाला सही निकल गया, ठीक है, तो जी एक्स एक्स जीरो तो आने लगा, जी एक्स को वाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस पर, देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन है, इफ वाई इज सच दैट 0 टू इंफिनिटी, मतलब एक फंक्शन है y 0 टू इंफिनिटी से 0 टू इंफिनिटी पर इज अ कंटिन्यूअस, ठीक है, देखो शॉर्ट फॉर्म में CTS लिखी हुई है, डिफरेंशिएशन फंक्शन को ऐसे करके फंक्शन सॉल्यूशन, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, मैं इस तरह से डिनोट करूंगी, ठीक है, इनको, ये शॉर्ट फॉर्म है, कंटिन्यूअस को CTS, डिफरेंशिएशन को DIFF, ये फंक्शन को FN, ठीक है, सॉल्यूशन को SOL, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इजा जो हमें फंक्शन देखा है, जो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग yt इज इक्वल टू y नॉट माइनस 0 टू t ys ds फॉर ऑल t इज ग्रेटर इक्वल टू 0, देन तो हमें ये ऑप्शन देखना है कि इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को कौन सी ये वाली इक्वेशन में से कौन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखो पहले वाला देखो, यहाँ क्या देखा, यहाँ पे y नॉट देखा, मतलब कोई फंक्शन fx दे दिया, ठीक है, हमें, ठीक है, जो fx बताना है, fx क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये जो fx है यहाँ पर ये y नॉट दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, y एट 0, ठीक है, जब t 0 रखेंगे y 0, ठीक है। अब देखो तो हमें क्या, इसकी वैल्यू इस फॉर्म में क्या आती है, अगर हमने y 0 रखा तो क्या आएगा, y नॉट, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 टू 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो y नॉट क्या हमारा, y नॉट y 0 है, ठीक है, मतलब जो हमारा इक्वेशन दे रखी है हमें क्या है, y 0 माइनस 0 टू t ys ds, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो पहला वाला देखो, a स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड हमारा पहला वाला वो निकल गया, a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो लिखा है, yt का स्क्वायर, a का स्क्वायर, y नॉट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इंटीग्रल 0 टू t ys ds का होल स्क्वायर, प्लस में आ रखा है माइनस 2 y नॉट 0 टू t ys ds, ठीक है, वो लिखा है 2 इंटू ab, ठीक है, तो पहला वाला स्क्वायरिंग से ये ट्रू है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर लेबनिज रूल लगा दें, लेबनिज रूल लगा दें हम इसमें, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये तो एक कांस्टेंट आएगा, y की वैल्यू एट 0 पर, मतलब ये कांस्टेंट होगा, कहने का मतलब ये कांस्टेंट होगा, तो अब ये क्या होगा, 0 माइनस डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का 0 होता है, और यहाँ पे क्या है 1, ये क्या है 1 वेरिएबल वाला, लेबनिज रूल लगाएंगे इसमें 1 वेरिएबल, तो ये क्या आ जाएगा, खाली y t आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये क्या आएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू माइनस y, ठीक है, y डैश इक्वल टू माइनस y आएगा हमारे पास। अब देखो इसमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर हम b को डिफरेंशिएट करेंगे, लेबनिज रूल लगाएंगे तो ये क्या आएगा, यहां पे लिख दो बाय लेबनिज रूल, ठीक है, b में लगाओ तो 2yt इंटू y डैश t, डिफरेंशिएट करना तो आता है ना, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन
वन वेरिएबल लेबनिज रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा वाई टी का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू वाई टी का स्क्वायर। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वाई डैश टी इक्वल टू वाई टी, ठीक है। यहां पर क्या है, लेकिन यहां पर हम लिख सकते हैं वाई डैश टी इक्वल टू माइनस वाई टी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ट्रू नहीं है। सी देखो, सी वाला आएगा 2 वाई टी डैश टी इक्वल टू 0 माइनस वाई टी आएगा सिर्फ, ठीक है। बताओ अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सिर्फ वाई टी इक्वल टू -1। तो ये भी गलत है, सी वाला भी गलत है। और डी वाला देखो, डी वाला इसको करो 2 वाई डैश टी इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वाई डैश टी इक्वल टू माइनस वाई टी, ठीक है। ये देखो ये वाला और ये वाला क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। जो हमने लेबनिज रूल फंक्शन के लिए लगाया था, जो हमें इक्वेशन दी थी, सॉरी इक्वेशन दी थी, वो डी के बराबर आ गई। डी और ये क्या है, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम होगी, ठीक है। तो मतलब पहला और डी वाला क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। देखो हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली थी, ए वाला तो ऑप्शन हमारा निकल गया, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला था वाई डैश टी इक्वल टू माइनस वाई टी, ठीक है। तो इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/y dy माइनस ds, तो आएगा log y माइनस एक्स प्लस log c log a ले लिया, तो y इक्वल टू a e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या कर देखेंगे, इस वैल्यू को अगर हमने b c d इस ऑप्शन में रखा तो हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। वाई एक्स की जगह पर वाई टी, मतलब ये क्या है हमारा, ठीक है, सॉरी टी के इसमें दे रखा है ना, तो ये वाई टी है, ठीक है। तो ये टी आया, ठीक है, हमारे पास वाई टी आया, वाई टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस टी। अब क्या रखेंगे, हम इसमें रखेंगे बी सी डी, एक एक ऑप्शन में रखते जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा जो सेटिस्फाई होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, वाई टी हमने जो आई टी की वैल्यू निकली इन ऑप्शन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे ये देखना, ठीक है। तो बी वाला नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ए और डी क्या आएंगे, हमारे आंसर आएंगे, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरे में देखा है लेट यू बिलोंग टू सी स्क्वायर 0 to 1 सेटिस्फाइंग फॉर सम लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमें यू दे रखा है सी स्क्वायर 0 to 1 में सेटिस्फाई क्या कर रहा है, फॉर सम लैम्डा भी नॉट इक्वल टू 0 है, ए भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। जो हमें ए और लैम्डा दे रखे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। यूएक्स दे रखा है, यूएक्स जो हमें इक्वेशन दे रखी है कैसे दे रखी है, यूएक्स प्लस लैम्डा बाई 2 0 to 1 मॉड एक्स माइनस टी यूटी डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देन यू ऑल्सो सेटिस्फाई, अब यू इन चारों में से किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है ये हमने निकालना है, ठीक है। देखो पहले कर्नल देखो, जो हमें मॉड के एक्स माइनस टी दे रखा है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स माइनस टी कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू टी है, और नेगेटिव कब होगा एक्स माइनस टी, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी है, ठीक है। मतलब हम इससे ले ले ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। जो हमें ब्रांच कर्नल दिए रहते थे, ठीक है, ब्रांच कर्नल जो हमने पहले पढ़ा है ब्रांच कर्नल, और यहाँ पे इसको लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं हम, या तो ये ऐसे भी लिख लो x माइनस टी 0 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू x, और पॉजिटिव x माइनस टी x इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे, ठीक है। ब्रांच कर्नल अब देखो तो हमारे ux हम कैसे तोड़ सकते हैं, लैम्डा बाई 2 0 to 1 0 to x, ठीक है। पहले क्या 0 to x, फिर x से 1 जा रहा है 0 to x, यहाँ पर क्या है, ये क्या है 0 to x में क्या है, ये मॉड x माइनस टी लिख देती हूँ, मॉड x माइनस टी यूटी dt प्लस, ठीक है, ये लैम्डा बाई 2 है, x से 1 टूटा, फिर मॉड x माइनस टी यूटी dt, ठीक है। तो ये तो ऐसे रहा इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो, जो जो हमने निकाला था ux
प्लस लैम्डा बाई 2, यहाँ पे देखो 0 to x, 0 to x में क्या है, 0 to x में क्या है, पॉजिटिव है, x माइनस टी यू टी डी टी, और प्लस x से 1 में क्या है, x से 1 के बीच में क्या है, माइनस है, माइनस x माइनस टी यू टी डी टी, ठीक है, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x and use Leibniz रूल, ठीक है, लेबनिज रूल का यूज भी करना है, ठीक है। तो यू एक्स हो जाएगा यू डैश एक्स प्लस लैम्डा बाई 2, ये क्या है, दोस्त में है, 2 वेरिएबल फंक्शन है, 0 to x माइनस, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करो इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ut dt बचा, ठीक है। प्लस जब इसमें वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे t, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, ये तो 0 हो गया, ठीक है, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0, ये भी यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद ये भी 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस के एक पे माइनस लिख दो, ठीक है, ये इसकी वजह से माइनस आ गया ना, माइनस बाहर ले लिया हमने, और यहाँ करा, यहाँ भी डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे x से 1 डिफरेंशिएट करा, देखिए हो जाएगा माइनस, ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, तो x से 1 ut dt, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ut dt, ये पार्शियल होता है, ये 1 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 0, तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ut dt आएगा। अब अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट क्या है 0 माइनस लोअर लिमिट 1, जब t की जगह x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये तो आ गया हमारा ये, और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या आएगा, सिर्फ a आएगा, ठीक है। इसको सिंपल करते थोड़ा, ux प्लस लैम्डा बाई 2 0 to x ut dt माइनस x to 1 ut dt इक्वल टू a, ठीक है, ये क्या हो गया, a हो गया। अब देखो u डबल डैश निकालो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इससे हम क्या निकालेंगे, इनको निकालेंगे, ठीक है, c और d का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हमें देखो u डैश आर का ना u डैश, ठीक है, तो हमें इससे निकालने पड़ेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब देखो डबल डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे, अगेन डिफरेंशिएट लिख देते हैं यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएट, हमने अगेन डिफरेंशिएट करा और लेबनिज रूल लगाया, ठीक है, हमने इसको, ठीक है, तो करो, ये हो गया u डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब देखो 1 वेरिएबल है, तो ये क्या आ जाएगा सीधा ux, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका यहाँ पे 0 रखेंगे, u0 इंटू 0 का डिफरेंशिएशन 0, ये क्या जाएगा माइनस 0। अब क्या आएगा, ये आएगा माइनस, अब देखो ये इसका 1 रखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0, फिर ये माइनस, फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, हम लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या जाएगा, तो जाएगा ux, ठीक है, लोअर लिमिट रखने पे ये ux जाएगा, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। और ये क्या जाएगा, a का डिफरेंशिएट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, ये 0, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पे सिर्फ a रहा, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल करो, u डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा बाई 2, यहाँ पर क्या है देखो, एक ux, यहाँ पे 0, ये प्लस ux और ये इक्वल टू 0, ठीक है, u डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा बाई 2 इंटू 2ux इक्वल टू 0, u डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा ux इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कौन सा आया, ये a वाला आ गया, ठीक है, ये a वाला आ गया, ठीक है, पॉजिटिव, ये a वाला आ गया, ठीक है, u डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा u इक्वल टू 0, ये a ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं a करेक्ट हो गया तो b तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब c और d में से देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा।
देखो सी और डी ऑप्शन के लिए देखो हमारा के एक्स टी जो मॉड एक्स माइनस टी ये था और हमने इक्वेशन 1 ये लिखी थी, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को देखो u डैश एक्स प्लस लैम्डा बाई 2 0 to 1, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस टी मैंने ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है, ut dt, ठीक है। और यहाँ पे मैंने माइनस को अंदर लेके x to 1 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव का ही होगा क्योंकि माइनस ये वाला बाहर बाहर का अंदर चले गया, ठीक है। ut dt इक्वल टू a, ठीक है। अब देखो u डैश x प्लस लैम्डा बाई 2 0 to 1 नहीं है, सॉरी 0 to x है, ठीक है। 0 to x यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस टी मॉड x माइनस टी लिख सकती हूँ मैं क्योंकि जब इसका मॉड खुलेगा 0 to x में क्या है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। मॉड x माइनस टी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने इसका माइनस यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, देखो ये पॉजिटिव है x माइनस टी, तो मैंने क्या लिख दिया इसको मॉड x माइनस टी पॉजिटिव रहा, ठीक है। ut dt प्लस x to 1 x माइनस टी। अब देखो माइनस इसको क्या लिख सकती हूँ मैं मॉड, क्योंकि हमने माइनस x माइनस टी इस माइनस x माइनस टी को मॉड x माइनस टी बराबर मॉड x माइनस टी, क्योंकि जब ये खुलेगा तो क्या आएगा माइनस x माइनस टी तो आएगा x to 1 में, ठीक है। वही माइनस x माइनस टी को क्या लिखते हैं मॉड, ये मॉड है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है मॉड है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। मॉड x माइनस टी लिख दिया, ठीक है। माइनस जब ये खुलेगा तो क्या आएगा माइनस x माइनस टी तो आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं मॉड x माइनस टी ut dt इक्वल टू a। अब देखो यहां से ये क्या हो गया, दोनों सेम हो गए, ठीक है। करना सेम है ना, हमारे करना जो हमारा पूरा अंदर को है ये सेम है, तो हम लिमिट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। u x माइनस टी प्लस लैम्डा बाई 2 0 to 1 x माइनस टी मॉड x माइनस टी ut dt ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, इक्वल टू a, ठीक है। u डैश x प्लस लैम्डा बाई 2 0 to 1 x माइनस टी अपॉन मॉड x माइनस टी ut dt इक्वल टू a, ठीक है। ये कौन सा सेटिस्फाई हो गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिमिट कैसे जानी है, जैसे हमें ये दिया रहता है, ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन में a to c प्लस c to b कर सकते हैं, वही है जो x क्या दे रखा है, इसके 0 to 1 के बीच में रखा है, x और t 0 1 के बीच में दे रखा है, लेकिन लिमिट क्या है x में 2t है, t की लिमिट है, ठीक है। तो x में 0 to x से 1, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होता है a to b तो होता है, a to b होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया इसे इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये क्या था लेबनिज, जो हमने लेबनिज रूल पढ़े थे उस पे जो बेस सीएसआर नेट में क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे को टॉपिक, देखो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी उसे इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। देखो पहला है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, ठीक है, और हायर ऑर्डर दिया रहेगा, ठीक है, जैसे y a नॉट y n डॉट डॉट y, ठीक है, इक्वल टू 0 या f(x) कुछ भी दिया हो, ठीक है, या होमोजीनियस दी रहती है या नॉन होमोजीनियस दी रही, होमोजीनियस देख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो हायर ऑर्डर है उसी के कर देंगे, हम हायर ऑर्डर एक तरफ रहने देंगे, बाकी सारा एक साइड को लेके चलेंगे, ठीक है, कांस्टेंट के साथ, ठीक है। बाकी सारा क्या यहाँ पे क्या होगा y1 n माइनस 1 a1 n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट y, ठीक है। ये सारा क्या एक साइड को चल जाएगा, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन इसमें कुछ दी रहेगी, ठीक है, इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन दी रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हायर ऑर्डर वाले को एक साइड, बाकी सारा एक साइड, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन 1 है y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, कंडीशन दी है y0 इक्वल टू y डैश 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करा हायर ऑर्डर y डबल डैश x इक्वल टू -5 एक साइड को ले गए। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड ना, डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट, सॉरी यहाँ पर क्या होगा
इंटीग्रेट बोथ साइड, हमें इंटीग्रल इक्वेशन में बदलना है तो इंटीग्रेट करना है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा बदलना है, हमें इंटीग्रेशन इक्वेशन में बदलना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ लिमिट 0 to x and use लेबनीज, नहीं यहाँ पे लेबनीज रूल बात, लेबनीज रूल तो डिफरेंशिएशन में होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में यूज होता है। इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ लिमिट 0 to x, तो 0 to x y डैश dt, ठीक है, मैं इसको dt के फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, इंटीग्रेट, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा yx, वरना yx की लिमिट x की लिमिट x, मैं इसको क्या करें, चेंज, हम चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है, x की जगह पे t रख दिया तो क्या जाएगा dx इक्वल टू dt, कोई चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये y डबल डैश है, ठीक है, इक्वल टू माइनस 0 to x yt dt, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y डैश t, इसकी लिमिट आएगी x से 0 माइनस 0 to x, ये तो इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसी ये ऐसी का ऐसे रहने दो, ठीक है, इट इज इंप्लाइड दैट ये क्या जाएगा y डैश x माइनस y0 इक्वल टू माइनस 0 to x yt dt, ये क्या है y0 क्या है हमारे पास 0 है, तो 0 आ गया, हमारे पास क्या आ गया एक और y डैश x इक्वल टू माइनस 0 to x yt dt, अगेन इंटीग्रेट, ठीक है, मैं वही कर रही हूँ 0 to x y डैश t लिख दिया, ठीक है, मैंने t के फॉर्म में ही कर दिया, इसे दोबारा से t के फॉर्म में कर दिया, ठीक है, y डैश t dt इक्वल टू माइनस 0 to x yt dt, इसको स्क्वायर कर सकते हैं आप, पहले मल्टीपल साइन इंटीग्रल देखा था हमने, ठीक है, मल्टीपल साइन इंटीग्रल 0 to x a to x करके dt इसका dt की पावर n बन जाता है, ठीक है, dt स्क्वायर कर दे मैंने से, अब देखो 0 to x ठीक है जाएगा yx yt x से 0, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा दो मल्टीपल साइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 to x माइनस t की पावर n, ये 2 - 1 अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल, ये yt dt हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज लिख दो यहाँ पर a to x डॉट a to x yt ft dt की पावर n क्या हो जाएगा a to x, ये n टाइम्स है a to x माइनस t की पावर n - 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल ft dt, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बिकॉज यहाँ पे ये रीजन लिख देना, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा ये आएगा yx, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या था y डैश 0 y डैश 0, ठीक है, y डैश 0 की जगह 0 y डैश यहाँ पर y0 इक्वल टू माइनस 0 to x माइनस t, ये अपॉन 1 फैक्टोरियल का 1 ही हो जाता है, और ये yt dt, ठीक है, तो हमारे पास आया yx इक्वल टू माइनस 0 to x माइनस t yt dt, क्योंकि y0 क्या है हमारे पास y0 0 दे रखा है, ठीक है, यहाँ देखो ये कौन सा बना, ये कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन बना, वोल्ट्रा होमोजेनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में क्या था अल्फा x इक्वल टू कांस्टेंट, सेकंड काइंड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है, सेकंड काइंड का बना होमोजेनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड,
ठीक है, ये वोल्टा बना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, वो है, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन चेंज होगी। ठीक है, y 0 इक्वल टू 0, वाई डैश 0 इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमारा वोल्टा इक्वेशन, वोल्टा तो आएगा ही, लेकिन क्या आएगा, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, y डबल डैश इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, 0 टू x y डबल डैश t dt इक्वल टू माइनस वाई माइनस 0 टू x y डबल डैश t dt। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा HMB 2019 में। ठीक है, ये देखो ये y डैश है, सॉरी ये y डैश है, तो हम इसको करेंगे, मैं सीधा लिख दूं इसे। ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया, टीचर डायरेक्ट करके अगर लिखना चाहो तो y डैश x y डैश t आएगा 0 टू x इक्वल टू माइनस वाई 0 टू x y t dt। ठीक है, इट इज इम्प्लाइड दैट y डैश x माइनस y डैश 0, y डैश 0, हाँ y डैश 0 इक्वल टू माइनस 0 टू x y t dt। ठीक है, अब देखो जो हमें y डैश 0 देखा, हमें क्या देखा, 1 देखा, y डैश x इक्वल टू y डैश 0 कितना देखा मैं, 1, तो ये माइनस 1, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1, तो इधर चले गया प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 माइनस 0 टू x y t dt। ठीक है, अब दोबारा इंटीग्रेट करो, अगेन इंटीग्रेट, क्या आएगा, 0 टू x y डैश t dt इक्वल टू 0 टू x 1 dt। ठीक है, माइनस 0 टू x y t dt का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे y t x टू 0 इक्वल टू, यहाँ पर आएगा t 0 टू x माइनस 0 टू x, इसको हम सॉल्व कर ले, वो जो हमें फॉर्मूला लिखा था अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस x माइनस t, क्या आएगा, y t dt, ये तो आ रहा था ना इसके लिए। ठीक है, तो ये आएगा yx माइनस y0, यहाँ पर क्या था, 0 था, yx, मैं इसको सीधा लिख दूं तो ये आएगा x माइनस 0 टू x माइनस t y t dt। ठीक है, yx इक्वल टू x, इसकी वैल्यू 0 होगी, ये x आ गया माइनस 0 टू x माइनस t y t dt। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हमारा, ये कौन सा है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, नॉन होमोजीनियस वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, सेकंड काइंड है। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम्हारे तो ये एग्जाम में, तो कॉलेज एग्जाम में ऐसा आता है। ठीक है, लेकिन देखो ये वहां CSIR या गेट एग्जाम में कैसे आएगा, ये बोलेगा इसका सॉल्यूशन निकालो, जो इसका कर्नल आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, कर्नल देखो, जो हमारा कर्नल है इसके लिए kxt क्या है, हमारा x माइनस टी है। ठीक है, ये क्या क्या है, कौन कौन सी है, कोरिलेशन कर्नल है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डिजेनरेट है, डिजेनरेट भी है। देखो x की पावर 1 t की पावर 0 माइनस x की पावर 0 t की पावर 1, और क्या है, डिजेनरेट। ठीक है, कर्नल में कोरिलेशन भी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, देखो के t माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टी, मतलब माइनस के एक्स कोमा टी, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और क्या है, डिजेनरेट भी है। ठीक है, ये आता है, ऐसे पूछने का आता है। ठीक है, कॉलेज एग्जाम में तो निकालने को आएगा, क्यों, हाँ तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन, ए भी पार्ट में आ गए तो 7.5 मार्क्स के हो गए। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आएगा, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका जो कर्नल आएगा
ये कौन सी, ये वोल्ट्रा में कौन सी बनी, ये कौन सी, इसका नेचर बताओ या नेम बताओ, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या बनी, नॉन होमोजेनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बनी। ठीक है, और इसका कर्नल के बारे में आ गया, कर्नल कैसा है, कॉन्वोल्यूशन है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डिजनरेट कर्नल है। ठीक है, ये ए बी सी ऑप्शन में आ गए। अब अगर पार्ट सी में आ गया तो ये क्या होगा, ये तीनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। अगर इसका कन्वर्स देखें, ठीक है, अगर इसको कन्वर्स निकालना है हमें, ठीक है, इसका कन्वर्स देखो, अगर हम इसका कन्वर्स निकाल ले, कन्वर्सली इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यूज लेबनिज रूल। हम लेबनिज रूल का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, देखो y डैश x इक्वल टू 1 माइनस 0 टू x, इसका डिफरेंशिएशन ये क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन है, तो yt dt, यहाँ पर इसको माइनस लगा दे, यहाँ पर प्लस अपर लिमिट, ये क्या होगा, अपर लिमिट लगा के क्या होगा, 0 माइनस 0। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब ये क्या आएगा हमारा 1 माइनस 0 टू x yt dt है। फिर अगेन डिफरेंशिएट अगेन करा तो y डबल डैश x क्या आएगा, ये 0 माइनस, देखो 1 वेरिएबल का बन गया, ये क्या आएगा सिर्फ yx। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, y डबल डैश प्लस yx इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब कंडीशन देखो, कंडीशन y 0 रखा, ठीक है, 0 0 टू 0 0, ठीक है, तो क्या है 0 आया, यहाँ y डैश 0 रखा, y डैश 0 रखा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 टू इंटीग्रल 0 टू 0, क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, y डैश 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या हमारा कन्वर्स बार पे ट्रू हो गया। ठीक है, कंडीशन इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल वैल्यू इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, देखो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कंडीशन दी रहती है इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर हमें दी रहेगी वो किस में चेंज होगी, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, और वोल्ट्रा इसका मतलब है वोल्ट्रा किस में चेंज हुई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में पॉइंट्स, तो हमें यहां से क्या मिले, हाँ इंपॉर्टेंट लिखते से नोट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज इम्प्लाइड एट, मतलब इफ एंड ओनली वैल्यू वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से जो हमें ऑर्डिनरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी रहेगी उसमें कौन सी चेंज, किसमें चेंज होगी, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में। अगर वोल्ट्रा दिए हो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड देखो, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज homogeneous with homogeneous initial condition, that is y0 equal to y dash 0 equal to dot 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 y and minus 1 0 equal to 0। मतलब क्या है, जो हमारी कंडीशन, जो इनिशियल वैल्यू अगर a देखा है, इनिशियल पे a देखा है या 0 देखा है, कुछ भी देखा है। ठीक है, इनिशियल पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस विद होमोजेनियस इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो भी होमोजेनियस होनी चाहिए, मतलब 0 होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल कंडीशन मतलब वो भी 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 0 है तो हमारे पास क्या आएगा, देन इंटीग्रल इक्वेशन इज homogeneous वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, हमेशा क्या बनेगी, सेकंड काइंड की बनेगी। ठीक है, क्योंकि yx मिलेगा हमें अल्फा, ये yx 0 नहीं होना, ये 0 नहीं होगा, मतलब अल्फा x क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, होमोजेनियस ऑफ सेकंड काइंड मिलेगा, मतलब yx क्या आएगा हमारा, कोई कांस्टेंट आएगा, अल्फा x जो लिखा था हमने वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और सेकंड काइंड का मिलेगा। ठीक है, तीसरा, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस विथ नॉन होमोजेनियस
नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन, दैट इज नॉन होमोजीनियस y0 इक्वल टू 0, y डैश इक्वल टू कोई कांस्टेंट k ले लिया, ठीक है, कोई कांस्टेंट k ले लिया, या y डबल डैश 0 इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट आ गया, ठीक है, कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है, कांस्टेंट c ले लो यहाँ पे, c1, ये c2 आ गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगी ऐसी etc, ठीक है। अब बाकी जीरो भी देखो, एक जीरो है, एक क्या है, एक जीरो है, एक क्या है इसमें नॉन होमोजीनियस, ठीक है, एक क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, किसी वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन, ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या है जीरो आना चाहिए, और ये क्या है नॉन होमोजीनियस, ठीक है। देन इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन बोला है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन नहीं, बाउंड्री कंडीशन किसके लिए होती है, फ्यूटोल के लिए, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कुछ भी लिख दो, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अगर ये इफ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नॉन होमोजीनियस भी दी रहती तो क्या आता, तब भी क्या आता नॉन होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन आता, ठीक है, नॉन होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन आता। चौथा देखो, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस with homogeneous initial condition, देखो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस विद होमोजीनियस इनिशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है और लेकिन उसकी कंडीशन क्या होमोजीनियस है, देन हमारे पास क्या आएगा, देन इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, तब भी इंटीग्रल इक्वेशन क्या आएगा नॉन, देखो x जैसे हमने अगर यहाँ पे x ले लिया, ठीक है, तो ये क्या आएगा x प्लस एक्स कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा ये प्लस इंटीग्रल x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो क्या है इनिशियल कंडीशन चाहे जीरो हो, अगर ये जीरो भी हो गया तो हमारे पास ये, अगर ये जीरो भी हो गया तो क्या आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, ये जो नॉन होमोजीनियस है इसकी वजह से क्या आएगा, ये नॉन होमोजीनियस आ जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या आएगा, जो हमें ये नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए उसकी वजह से क्या आएगा, ये x आएगा हमारे पास नॉन होमोजीनियस के, जो fx मिलेगा, ये fx तो मिलेगा हमें, ठीक है, तो हमें ये क्या बनाएगा हमारा नॉन होमोजीनियस बनाएगा, ठीक है। तो इनिशियल इक्वेशन इज, जो इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है, ये हमेशा क्या बनेंगे सेकंड काइंड के बनेंगे, ठीक है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस और सेकंड काइंड के बनेंगे लगभग, ठीक है, ठीक है, ये चार कंडीशन है, ठीक है, मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमेशा वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन बनाएगी, ठीक है, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल होमोजीनियस दिया है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस दे रखा है विथ होमोजीनियस, ठीक है, विथ होमोजीनियस कंडीशन, ठीक है, देन इंटीग्रल इक्वेशन इज होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नॉन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कुछ भी दे रखा है, ठीक है, इसमें होमोजीनियस अगर नॉन होमोजीनियस अगर यहाँ पे ये भी दे रखा है, ये देखा है, तो हमें पे क्या मिलेगा, तब भी तो नॉन होमोजीनियस ही मिलेगा, ठीक है, होमोजीनियस दिया हो या नॉन होमोजीनियस दिया हो, ठीक है, विथ अगर हमारी कंडीशन भी नॉन होमोजीनियस है
तो हमें क्या मिलेगा, नॉन होमोजीनियस। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल इक्वेशन भी क्या मिलेगी हमें, नॉन होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, चौथा है इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस विथ नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है लेकिन इसकी कंडीशन होमोजीनियस है, लेकिन तो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन क्या आएगा, वो क्या आएगा, नॉन होमोजीनियस ही आएगा, नॉन होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कभी। ठीक है, देखो ये उसमें आया था 2022 में आया था, हमें ये दिया था ऐसे निकालने को दिया था। ठीक है, अब बोला था कि क्या तुम इसका बिना इंटीग्रेट करे क्या तुम इसका नेचर बता सकते हो, ये कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, बता सकते तो क्यों बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये इनिशियल कंडीशन दी है, हमें सिर्फ इनिशियल कंडीशन दी है तो क्या बनेगी, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। अगर बाउंड्री कंडीशन दी है तो हमें क्या, फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है इनिशियल कंडीशन आर गिवन of the differential equation, then we get Volta integral equation, and if boundary condition are given of differential equation, then we get Friedel integral equation. ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज जो हमने जैसे हमने एक्सप्लेन वोल्ट्रा में करी थी वैसे हम फ्रीडॉल में देखेंगे। ठीक है, उसमें हमें बाउंड्री कंडीशन दी रहेगी, बाउंड्री कंडीशन से ही हमें फ्रीडॉल में चेंज होगा। ठीक है, फ्रीडॉल में कैसे चेंज करते हैं, फ्रीडॉल को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, थैंक यू।